Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad। आज का जो डॉन एडिटोरियल है इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मोस्टली मैं ये करता हूं कि मैं लैपटॉप के ऊपर जो है ना कोई भी एडिटोरियल जितना भी होते हैं हम उसको डिस्कस करते हैं और उसके हवाले से जो भी डिटेल्स होती हैं वो आपको बता दी जाती है। आज मैं ये ट्राई करने जा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं अब इसको सेल फ़ोन के ऊपर ही डिस्क्राइब कर दूँ। वर्ड्स के हवाले से जितने भी मुश्किल वर्ड आएंगे इंशाल्लाह विद सिनोनिम्स मैं आपको उसके मीनिंग्स बताता जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि इसको जितना ज़्यादा ट्रांसलेट मैं उर्दू में कर पाऊँ ज़रूर करूँ। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में मुझे लोगों ने कहा कि सर काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स होते हैं जिनको आप उर्दू में ट्रांसलेट नहीं कर पाते, तो ये नीड ऑफ़ द टाइम है कि आप उनको उर्दू में जो है ट्रांसलेट कर दें। फ्यूडिंग पॉलिटिशियंस के मतलब से फ्यूडिंग कहा जाता है झगड़ा यानी जानी दुश्मनी, ये जो पॉलिटिशियंस की आपस में होती है उसके हवाले से ये डिटेल में है जी। इसको ज़रा डिस्क्राइब करते हैं। विद पोलिटिकल टेम्परेचर्स सोरिंग एंड अपोजिशन पार्टीज ऑल सेट टू किक ऑफ देयर पब्लिक एंगेजमेंट कैंपेन इन अ फ्यू डेज। अब यहाँ पे वर्ड सोरिंग आया है। सोरिंग में आप नीचे देखें आपको सिनोनिम्स आगे होंगे जी। राइजिंग बढ़ता हुआ, उभरता हुआ, आगे जाता हुआ, और उसके साथ अपोजिशन पार्टीज़ ऑल सेट टू किक ऑफ करने में जो ये जो पब्लिक एंगेजमेंट कैंपेन है ना, इसको चंद ही दिनों में ये जो पॉलिटिकल टेम्परेचर इसका जो बढ़ता हुआ है, अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं इसको शुरू करने जा रहे हैं। पाकिस्तान पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है अपीयर्स टू बी स्लाइडिंग बैक टूवर्ड्स कॉन्फ्रंट्रेशन एंड कन्फ्लिक्ट। ये जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल ये जो लैंडस्केप है यानी इसकी जो जियोग्राफी है वो ऐसा लगता है कि वो स्लाइड बैक कर रही है किसकी तरफ, कॉन्फ्रंट्रेशन की तरफ। इसका मतलब होगा कैटास्ट्रॉफिक कन्फ्लिक्ट की तरफ या क्राइसिस की तरफ, और इसके साथ साथ झगड़े की तरफ। PMLN लीडर नवाज शरीफ has upped the ante by delivering three back-to-back speeches criticizing the security establishment for its involvement in politics। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो PMLN के लीडर हैं, उन्होंने ये जो बात है इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। जैसे उन्होंने 3 स्पीचेस जो हैं बैक टू बैक की हैं और उनमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को कि उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ रिटेलिएटेड। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इसका जवाब दिया है, इसको रीड्रेस्ट किया है, इसको इवेंज किया है बाय एक्यूजिंग, ये इल्ज़ाम लगा के नवाज शरीफ के, ऑफ सर्विंग इंडियन इंटरेस्ट बाय क्रिटिकिंग द मिलिट्री। उन्होंने कहा कि उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने जो है वो इंडिया के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, वो मिलिट्री को क्रिटिक करें, मिलिट्री के ऊपर इसको क्रिटिक करके, इसके ऊपर तनकीद करके। Members of the government and opposition have intensified mutual accusations, and streets may soon be witnessing heated political activity in what is threatening to be a zero-sum game। ये जो मेंबर हैं गवर्नमेंट के और अपोजिशन के, इनके जो आपस में बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड का मतलब है बहुत ज़्यादा हाइटन, बहुत ज़्यादा जो बहुत ताकत के साथ हैं, बहुत ज़्यादा शदीद हैं, इनकी जो म्यूचुअल आपस में इल्ज़ाम लगाने वाले हैं उनसे जो है इस बात को अभी कुछ दिनों बाद आपको शायद इस बात का ख़तरा है। ये देखा जा सकता है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो गलियों में या इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा देखने में नज़र आएंगी, टू बी अ ज़ीरो सम गेम। और जिसका फ़ायदा जो है क्या जी, ज़ीरो सम गेम है, मतलब दोनों में रिज़ल्ट किसी का कोई नहीं है। नवाज शरीफ हैज़ रेज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नवाज शरीफ ने अपनी स्पीचेस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो उठाए हैं। हिज रेफरेंस टू द एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स फॉर डिकेड्स इज़ नथिंग न्यू। उनका जो रेफरेंसेस हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है पॉलिटिक्स में काफ़ी दिहाइयों से, वो कोई नई बात नहीं है। दिस इज़ कॉमन नॉलेज एंड वेल डॉक्यूमेंटेड। ये आम सी बात है जिसे सब जानते हैं और ये बड़ी एक लिखी पढ़ी सी बात है। What is new is a major political leader saying so publicly in emphatically। emphatically का मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर देते हुए ना। ये जैसे पे एम्फेटिक इन्होंने लिखा हुआ है, एम्फेटिकली के अलावा किसी चीज़ को शदीद इजहार के साथ किया ना। इसमें वो कहते हैं नई बात यह है कि ये जो मेजर पॉलिटिकल लीडर है ना, उन्होंने पहली दफ़ा इस चीज़ को बड़ा पब्लिकली और बड़ा ज़ोर दे के कहा है। मिस्टर नवाज शरीफ may have his own reasons for raising this matter at this stage। शायद नवाज शरीफ के अपनी कुछ इसके पीछे वजूहात हो सकती हैं कि इस स्टेज के ऊपर जो है इस तरह के मामलात उठाएं। बट द फैक्ट इज़ दैट द एस्टेब्लिशमेंट्स रोल इन पॉलिटिक्स हैज़ वीकन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड मेड इट हार्डर फॉर पोलिटिकल पार्टीज़ टू ग्रो एंड मेच्योर। लेकिन जो अगर हकीकत की हम बात देखें, जो फैक्ट क्या है कि एस्टेब्लिशमेंट का जो रूल है पॉलिटिक्स में, सियासत के अंदर, उसने पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक जो उसका पाकिस्तान का जो जमहूरी स्ट्रक्चर है उसको कमज़ोर कर दिया है और ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए मुश्किल कर दिया है कि वो ग्रो हो सकें और
मैच्योर हो सकें। इट वॉज होप, ये उम्मीद की गई थी दैट विद टाइम पाकिस्तान वीक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन विद ग्रो इन स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस, के वक्त के साथ साथ पाकिस्तान की ये जो वीक किस्म के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं ये शायद ग्रो करेंगे स्ट्रेंथ के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ। हाउ द डाइल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, लेकिन ये जो डाइल्यूशन हुई है, ये जो इसकी जो कमी हुई है या इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस हुई है, डाइल्यूट हुई है, इसमें क्या हुआ, ये जो पॉलिटिकल पावर की गेन फ्रॉम द electorate has made these parties even more dependent on the establishment। इसने क्या कर दिया जी, इसने जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को और ज़्यादा डिपेंडेंट कर दिया है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। मिस्टर शरीफ मे हैव पर्सनल एंगल इन हिज एंटी इस्टेब्लिशमेंट पोजिशनिंग। शायद मिस्टर शरीफ का तो एक पर्सनल किस्म का एंगल हो कि वो ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट पोजिशनिंग क्यों कर रहा है, बट व्हाट ही सेज मस्ट बी गिवन द वेटेज इट डिज़र्व्स। लेकिन जो वो कह रहा है उसको कम से कम उतना वेटेज ज़रूर देना चाहिए जितना वो डिज़र्व करता है कि उसे मिलना चाहिए। The government is doing no service to democracy by responding to Mr. Sharif's critique and with slander। जो गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो वो कोई भी किसी किस्म की सर्विस जो है नहीं दे रही डेमोक्रेसी को, यानी नवाज शरीफ को वो किसी भी इसके किसी भी जो क्रिटिक है उसको वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, और इसने जो स्लेंडर किया है, ये जो डिसग्रेस किया है, उसको भी किसी किस्म का उनका रिस्पॉन्स पॉजिटिवली नहीं है। बाय नाउ अब तक our politicians should have learned from their mistakes and realized that calling each other traitor and Indian agent damages the system's credibility। अब तक जो है हमारे पॉलिटिशियंस को कम से कम ये सीख लेना चाहिए था कि एक दूसरे की मिस्टेक्स को निकालना और ये रियलाइज़ करना कि एक दूसरे को गद्दार कहना या इंडियन एजेंट कहना जो है ये बेसिकली अपने ही सिस्टम की क्रेडिबिलिटी जो है उसको डिस्टर्ब करता है, अंडरकट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिटिकल डायलॉग एंड श्रिंक्स द स्पेस ऑफ वायबल वर्किंग रिलेशनशिप इनसाइड एंड आउटसाइड पार्लियामेंट। और इसके साथ साथ ये क्या करता है, जो हमारे पॉलिटिकल डायलॉग है उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, उसकी जो उसका जो असरअंदाज़ी है उसको कम करता है, और उसके साथ साथ ये उस स्पेस को कम करता है जिस स्पेस के अंदर रह के जो हमारे रिलेशनशिप हैं इनसाइड और आउटसाइड पार्लियामेंट उसके ऊपर काम किया जा सकता है। The PML and the PPP had restored to such mudslinging in the 1990s and had learned the hard way। ये PMLN अगर PPP की बात कर दी जाए तो उन्होंने रिस्टोर कर चुके थे इस तरह की ये जो डिफेमेशन है, नेम कॉलिंग है, इल्ज़ाम लगाना है 1990 में, और वो सीख भी चुके थे। इन द एंड दे वर नेट लूजर्स, और एंड पे क्या हुआ कि वो जस्ट लूज़र ही रह गए थे। द PTI हैज़ टू क्लाइंब अ स्टीप लर्निंग कर्व इफ़ इट वांट्स टू ट्रावर्स दिस डिस्टेंस। अगर PTI को ये फासला जो है, डिस्टेंस जो है ये कवर करना है, और अगर द PTI जो है उसको ये स्टीप जो है, तिरछा रास्ता जो है ये, और ये जो टेढ़ा रास्ता है इसको चढ़ना है, इफ़ इट वांट्स टू ट्रावर्स दिस डिस्टेंस, अगर वो इस डिस्टेंस को कवर करना चाहते हैं, ट्रावर्स करना चाहते हैं, यानी इसको इस स्पैन को पूरा करना चाहते हैं, तो उन्हें ये जो तिरछा रास्ता है इसको ज़रूर इख्तियार करना होगा। The opposition parties have a right to protest on the streets as long as these rallies do not disturb law and order। Opposition parties जो है उनका ये हक है कि वो एहतजाज करें गलियों में उस वक्त तक जब तक इनकी रैलीज़ जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करती। However, ताहम if Mr. Sharif really wants to show that he believes in the supremacy of the law, अगर नवाज शरीफ वाक़तन ही इस बात पे यकीन करता है, यानी जो कानून है उसकी सुपीरियरिटी पे, उसकी डोमिनेशन पे उसको यकीन है, ही मस्ट रिटर्न टू पाकिस्तान, उसे पाकिस्तान वापस लाजमी आना चाहिए एंड फेस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ, और कानून की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फेस करना चाहिए, उनका उसे सामना करना चाहिए। ही मे हैव ऑल द राइट थिंग्स टू से वाइल सिटिंग इन लंदन, शायद उनके पास सारी चीज़ें ठीक हैं जो लंदन में बैठ के कर रहे हैं, बट हिज वर्ड्स लूज एफिकेसी इफ़ ही रिमेन्स फिगेटिव। एफिकेसी का मतलब है यूज़फुलनेस, यानी उनके जो अल्फाज हैं, उनकी जो यूज़फुलनेस है या उनकी जो पावर है या पोटेंसी है, उसका कोई मतलब नहीं, वो खो देते हैं। इफ़ ही रिमेन्स फ्यूजिटिव, अगर वो क्रिमिनल के तौर पे या रॉबर के तौर पे कंट्री से बाहर रहता है। इन द सेम वे, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं शुड एंश्योर, उनको ये यकीन दहानी करनी चाहिए दैट हिज गवर्नमेंट डज़ नॉट रिसॉर्ट टू हाई हैंडेड टैक्टिक्स अगेंस्ट द प्रोटेस्टिंग अपोजिशन, कि उनकी गवर्नमेंट भी जो है वो किसी किस्म के हाई हैंडेड टैक्टिक्स इस्तेमाल ना करे अपोजिशन जो प्रोटेस्ट कर रही है उसके अगेंस्ट।
सेनर माइंड्स मस्ट प्रीवेल। सेनर माइंड्स के बारे में अगर बात की जाए तो इसका मतलब जो रैशनल हैं, जो अक्ल वाले लोग हैं, वो जो है मस्ट प्रीवेल, उनका जो प्रीवेल करना है, प्रसिस्ट करना है, वो ज़रूर होना चाहिए। ऑल कंसर्न्ड नीड टू थिंक beyond beyond their personal and political interest and make sure the system is not put at stake। सारी जो बात कंसर्न की जिसकी ज़रूरत है वो ये है कि आपको पर्सनल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट से परे होकर सोचना चाहिए और इस बात को आपको मद्देनज़र और माइंड में रखना चाहिए कि ये चीज़ जो है ये सिस्टम को ख़तरे में नहीं डालेगी। द एस्टैब्लिशमेंट टू शुड स्टेप बैक। एस्टैब्लिशमेंट को भी वापस एक कदम वापस लेना चाहिए एंड मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम पॉलिटिक्स, और उन्हें सियासत से ना डिस्टेंस अपना जो है वो बना के रखना चाहिए। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वाला अंदाज़ कैसा है जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारे वर्ड जो है उसके, अगर आप पॉज करके वीडियो देखेंगे तो नीचे आपको सिनोनिम्स की एक डिटेल लिस्ट नज़र आएगी। जैसे इस वक्त अभी अपोजिशन के ऊपर क्लिक है तो आपको हॉस्टिलिटी, रेजिस्टेंस, डिसएग्रीमेंट पूरे नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह अगर मैं किसी और वर्ड पे जैसे प्रीवेल पे मैं करता हूँ तो यू कैन से इट्स एग्जिस्ट, अकर, परसिस्ट, प्रॉस्पर, अचीव। तो इस तरह की चीज़ें मैं साथ साथ डिटेक्ट करवाता जाऊँगा और होप सो अगर मुझे बताइएगा कि ये वाला अंदाज़ बेटर है या वेदर आई वाज डूइंग इट ऑन द लैपटॉप वो बेटर था। मुझे आपके जितने भी फीडबैक्स हैं वो हमेशा पॉजिटिवली मैं उनको वेलकम करता हूँ एंड इंशाल्लाह आई कीप वर्किंग फॉर यू गाइज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और please do not forget to subscribe my channel, that is Speak English with Fahad, and like my videos. Assalamu alaikum, Allah Hafiz.